नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल MR स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी के फिजिक्स के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने फिजिक्स के यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के इस नए टॉपिक को, गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। तीसरा टॉपिक गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। पहला नंबर, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। 64, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? ए 19 किलोग्राम, बी 760 किलोग्राम, सी 10 किलोग्राम, डी 14.3 किलोग्राम। ऑप्शन डी 14.3 किलोग्राम। यदि पृथ्वी पर किसी का वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर उसका वजन 14.3 किलो होगा, क्योंकि बुध ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 38% है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण G = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बुध ग्रह की सतह पर गुरुत्व त्वरण यानी कि Gm = 3.71 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। बुध ग्रह पर वजन होगा यानी कि Wm = 38 × GE × Gm/GE। GE से GE कैंसिल हो गया तो 38 × Gm = 38 × 3.71 = 14.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। यह सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है एवं इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध का घनत्व 5.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। 65, निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक सही नहीं है? ए, एक ग्रह का ग्रहपथ दो केंद्र बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ एक अंडाकार होता है। बी, एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली एक रेखाखंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल बनाती है। सी, एक यह कि कक्षीय अवधि का वर्ग अपने ग्रहपथ की अर्ध प्रमुख धुरी के घन के अनुपातिक होती है। डी, कक्ष यानी कि ऑर्बिटल अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। इसका ऑप्शन डी गलत है, यानी कि अक्षीय ऑर्बिटल अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से सही है कि अक्षीय यानी कि ऑर्बिटल अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। केपलर ने ग्रहों की गति संबंधित निम्न नियम प्रतिपादित किए। ए, सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य इस कक्षा के नाभिक यानी कि फोकस पर होता है। दूसरा, ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। सी, ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्तकाल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। 66, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? ए, गैलीलियो, बी, आइंस्टीन, सी, न्यूटन, डी, केपलर। ऑप्शन डी केपलर। जर्मन खगोलविद जोहान्स केपलर ने 1609 में अपनी पुस्तक एस्ट्रोनोमिया नोवा प्रकाशित की थी। उन्होंने ग्रहों की गति के नियम की खोज की थी। जोहान्स केपलर ने सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियमों का प्रतिपादन किया है। पहला, कक्षाओं का नियम। दूसरा, क्षेत्रफलीय चालों का नियम। तीसरा, परिक्रमण कालों का नियम। 67, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ए, गैलीलियो गैलीली, बी, आइजैक न्यूटन, सी, अल्बर्ट आइंस्टीन, डी, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन बी आइजैक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम दो कणों या पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन बलों या पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F = G × m1 × m2/r², जहां F = होता है गुरुत्वाकर्षण बल, r बराबर दूरी, m1 और m2 द्रव्यमान है। अड़सठ,
इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? ए अपघटन, बी ऑक्सीकरण, सी गुरुत्वाकर्षण, डी हाइड्रोलिसिस। ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। गुरुत्वाकर्षण एक भौतिक प्रतिक्रिया है। भौतिक परिवर्तन से पदार्थ के रंग, रूप, आकार, परिमाप में ही परिवर्तन होता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जैसे शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना। पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है, जो मूल पदार्थ से रासायनिक व भौतिक गुणों में पूर्णतः भिन्न होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध से दही जमना आदि। दूसरा टॉपिक, गुरुत्व व गुरुत्व के अधीन गति, ग्रेविटी एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। 69 निम्नलिखित में से गलत कथन को चुने। ए गुरुत्व त्वरण यानी कि जी पिंड के रूप, आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। बी गुरुत्व त्वरण जी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। सी गुरुत्व त्वरण यानी कि जी भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। डी यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। इसका आंसर डी गलत है। यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार के से कम होता है। लिफ्ट में पिंड का भार। पहला नंबर, जब लिफ्ट एक समान गति से चढ़ती या उतरती है तो पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तो पिंड का भार बढ़ जाता है, जबकि त्वरित गति से नीचे उतरते समय पिंड का भार घट जाता है। तीसरा, नीचे उतरते समय यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट मुक्त अवस्था में नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में पिंड भारहीन हो जाता है, अर्थात पिंड का भार शून्य महसूस होता है, परंतु द्रव्यमान शून्य नहीं होता है। 70 जी गुरुत्वाकर्षण का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? ए भूमध्य रेखा, बी मकर रेखा, सी ध्रुव, डी कर्क रेखा। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड से होने वाली वृद्धि को पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण कहते हैं, जिसे जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी के द्रव्यमान तथा पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। गुरुत्व त्वरण जी इजकल टू जी एम बाई आर स्क्वायर इजकल टू जी इंटू 1/r स्क्वायर। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई उसके ध्रुवों के बीच की दूरी से 21 किलोमीटर ज्यादा है और गुरुत्व त्वरण का मान दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए ध्रुवों पर गुरुत्व त्वरण का मान अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। 71 यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 kg है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? ए 0 kg, बी 360 kg, सी 60 kg, डी 10 kg। ऑप्शन सी 60 kg। द्रव्यमान किसी भी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा होती है जो सर्वत्र एक समान होती है, जबकि किसी भी वस्तु का भार गुरुत्व त्वरण यानी कि जी पर निर्भर करता है। अतः 60 kg के व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी और चंद्रमा पर तो समान रहेगा, जबकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण जी का 1/6 होने के कारण पृथ्वी पर 60 kg व्यक्ति का भार चंद्रमा पर व्यक्ति का भार का 1/6 होगा। 72 अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन महसूस करता है? ए ज्यादा, बी कम, सी शून्य, डी जी फोर्स पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी शून्य। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री भारहीनता की स्थिति में होते हैं, जिससे वे अपना वजन शून्य महसूस करते हैं। 73 एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है, तो ए पैमाना वजन अधिक दिखाएगा, बी पैमाना वजन कम दिखाएगा, सी पैमाना वजन शून्य दिखाएगा, डी पैमाना कोई विक्षेपण नहीं दिखाएगा बल्कि यह वास्तविक वजन दर्शाएगा। ऑप्शन ए पैमाना वजन अधिक दिखाएगा।
लिफ्ट के अंदर पिंड के भार के संदर्भ में, जब लिफ्ट ऊपर की ओर तेजी से जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। बी, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। सी, जब लिफ्ट एक समान गति से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। डी, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार शून्य होता है। यही भारहीनता की स्थिति है। 74, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? ए, तनाव, बी, जड़ता, सी, वजन, डी, काम। सी, वजन। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को वजन या भार कहा जाता है। एम द्रव्यमान के वस्तु का भार यानी कि वजन यानी कि W = mg होता है। तीसरा टॉपिक, उपग्रहों की गति, पलायन वेग, सैटेलाइट मोशन और इसके वेलोसिटी। ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? ए, गोलाकार, बी, सीधी रेखा, सी, अंडाकार, डी, फैला हुआ वृत्त। ऑप्शन डी, फैला हुआ वृत्त। ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार फैला हुआ वृत्त जैसा है। सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग में परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, पुच्छलतारों और उल्कापिंडों आदि के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। 76, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग है। ए, 13.8 किलोमीटर पर सेकंड, बी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, सी, 21.3 किलोमीटर पर सेकंड, डी, 4.3 किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी दिशा में फेंक दिया जाए तो वस्तु फिर पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगी। 77, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं? ए, पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को, बी, अग्रणी दूरबीन के मॉडल को, सी, प्राचीन ग्रीस धर्म से, डी, रोमन दर्शन शास्त्र में विचार के 2 स्कूल को। ऑप्शन ए, पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्र वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को। भूकेंद्र और सूर्य केंद्रीय शब्द पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्र वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को कहते हैं। 78, ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए, एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु यानी कि फोकी में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। बी, एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ गोलाकार है। सी, एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु यानी कि फोकी में से एक में किसी अन्य ग्रह के साथ अंडाकार है। डी, एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में किसी अन्य ग्रह के साथ गोलाकार है। आंसर ए, एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु यानी कि फोकी में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु यानी फोकी में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। 79, एक भू स्थिर उपग्रह 35790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण पर कितना समय लेता है? ए, 30 दिन, बी, 24 घंटे, सी, 365 दिन, डी, 12 घंटे। ऑप्शन बी, 24 घंटे। यदि किसी कृत्रिम उपग्रह के पृथ्वी तल से इतनी ऊंचाई हो कि इसका परिक्रमण काल ठीक पृथ्वी के अक्ष गति के परिक्रमण काल यानी कि 24 घंटे के बराबर हो तो वह उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहेगा। इस
प्रकार के उपग्रह को तुल्यकालिक उपग्रह या भू अस्थायी उपग्रह कहते हैं। एक भू स्थिर उपग्रह को अपनी कक्षा के पूर्ण परिक्रमण पर 24 घंटे का समय लगता है, अर्थात एक भू स्थिर उपग्रह 35790 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमा पर 24 घंटे का समय लेता है। इस तरह से हमारा यह टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक में हम पदार्थ के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।